नमस्कार। टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। भाई पहली वीडियो में तुमने जो बढ़िया रिस्पांस दिया यार, एकदम दिल गदगद हो गया बेटा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है देख लेना, ये सेकंड पार्ट है बेटा इस सीरीज का। और ये रहा तुम्हारा सेकंड सवाल। मिलके सोचेंगे बढ़िया से बेटा, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। मजा आएगा तुम लोगों को करने में, क्योंकि ये कुछ यूनिक सवाल हैं जो आपको हर जगह बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेंगे बेटा। क्या कह रहा है सवाल? द डायमीटर ऑफ अ होलो कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इफ द बॉल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ कॉन, व्हाट पोर्शन ऑफ द बॉल विल बी आउटसाइड द कोन। सारी चीज को बेटा आपको बढ़िया से विजुअलाइज करना, आपको बहुत प्यारा लगेगा ये वाला सवाल। यहां पे एक बारी पॉज बटन हिट करो और इस सवाल को देखो बेटा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हारे पास ऑप्शंस है, खुद से सोचो। अब तुम लोग जब कर लो, इसको रेज्यूम करना और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना और लॉजिक अपना बिठाने की कोशिश करना। देखो ये केस क्या है बेटा, एक ऐसा कोन है। आइसक्रीम खाई है कभी कोन वाली तुमने, जिसके ऊपर ऐसे सॉफ्टी बोलते हैं, जिसको दिल्ली में तो सॉफ्टी बोलते हैं, तुम्हारे वहां क्या बोलते हैं? तो उसके ऊपर ऐसे वो क्या करता है, एक स्कूप निकालता है आइसक्रीम का और इसके ऊपर डालता है। तुमको याद है ऐसा कुछ इसके ऊपर ना डल जाता है। अब आपको ये बोला हुआ है बेटा कि ये जो स्फेयर है ना, इसका जो डायामीटर है और जो कोन का डायामीटर है ना, वो एग्जैक्टली इक्वल है। ये चीज आपको दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ यार, कोन की ज्योमेट्री ऐसी है, क्या वो अलाउ करेगी कंप्लीटली आधा जो ये आपका रसगुल्ला है, स्फेरिकल बॉल है, आइसक्रीम का स्कूप है, ये क्या आधा कंप्लीटली कोन के अंदर आ जाएगा? क्या कोन की ज्योमेट्री ये अलाउ करेगी? अब आप इसको अगर रियल लाइफ से थोड़ा सा बेटा एसोसिएट करने की कोशिश करो, तो आप याद करो जब आपने लास्ट सॉफ्टी आइसक्रीम खाई थी, जब भैया स्कूप डालते थे तो वो क्या मोर देन 50% बाहर नहीं रहता था? जो वो आइसक्रीम का जो वो गोला बना के डालते थे बेटा आपकी खाली खाली कोन के ऊपर, क्या वो 50% से ज्यादा नहीं रहता था? तो एक्चुअली बेटा अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये होना चाहिए था, लेकिन टेक्निकली ये होता नहीं है। रियल केस पता है क्या होता है? भले ही इस स्फेयर का डायामीटर इस कोन के डायामीटर के बराबर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोन ज्योमेट्री ऐसा केस बन पाता है बेटा, ऐसा केस। ठीक है, कैसा केस बन पाता है? ऐसा केस बन पाता है कि आपका जो ये स्फेरिकल वाला पोर्शन है, ये 50% से ज्यादा बाहर रहेगा, क्योंकि कोन की ज्योमेट्री वो अलाउ नहीं करेगी। तो कितना खूबसूरत ज्योमेट्री का सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मोर देन 50%। अब आप लोगों को एक सवाल का उत्तर कमेंट में छोड़कर जाना है। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है बेटा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, डेली एक सवाल लगाऊंगा। ऐसा सवाल लगाऊंगा जो तुमको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। तो तुम लोगों को वो आसान आसान जेनरिक सवाल तो हर कोई करवा देगा, लेकिन तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम्हारी विजुअलाइजेशन यहां से बिल्ड होगी। और अगर तुम 11th 12th में जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। यहीं से तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड होगी। 9th एंड 10th को फाउंडेशन क्लासेस बोला जाता है, लेकिन फाउंडेशन बिल्ड कोई नहीं करवाता। वो तुमको यहां पे देखने को मिलेगा। सवाल क्या है जिसका आंसर तुमको कमेंट में देना है? अगर ये कोन की जगह सिलेंडर होता तो क्या मेरा आंसर सेम रहता या फिर आंसर बदल जाता? ये चीज आपको कमेंट में लिख के बतानी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।